الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नाजरीन आज हम मदनी कायदा का सबक नंबर 2 हुरूफ मुरक्कबात का हिस्सा नंबर 4 पढ़ेंगे। 3 हिस्सा मैंने इससे पहले पढ़ा दिया है। आज हम हुरूफ मुरक्कबात का चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। हुरूफ मुरक्कबात का चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। मैं इन तमाम हुरूफ मुरक्कबात को पढ़ता जाऊंगा और मखरज भी बताता जाऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप अगर नए हैं तो आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप मेरे सारी वीडियोस को देखिए जो इससे पहले मैंने बना चुका है, ताकि आपको मदनी कायदा अच्छे से समझ में आए और आपके मखारिज और हुरूफ दुरुस्त हो जाएं। तो इसके लिए आपके लिए बस इतनी सी गुजारिश है कि आप सारे वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा कि हुरूफ दुरुस्त कैसे होंगे, हुरूफों के मखारिज क्या हैं। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप इसको जो है गौर से देखिए और मखरज भी समझते जाइए। बा, या, बा दोनों होठों के तर हिस्से से अदा होता है। या जबान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होता है। नून, या, नून जबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के दांतों की जड़ से अदा होता है। और या जबान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होता है। ता, या, ता जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। और या जबान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होता है। या, या, या जबान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होता है। ये भी या जबान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होता है। यह हमजा, वाव, हमजा हल्क के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। वाव दोनों होठों के गोलाई से अदा होता है। हमजा, या, हमजा हल्क के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। या जबान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होता है। ये दूसरा लाइन देखिए। बा, ता, ये गोल वाला भी ता ही होता है और लंबा वाला भी ता ही होता है। इसमें कुछ और कवायद हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब इसमें हरकत लग जाएंगे। तब हरकत में कैसे पढ़ते हैं, वक्फ में कैसे पढ़ते हैं, वकूफ वाले कायदे में बताऊंगा। बहरहाल ये भी ता है और ये इस तरह से भी जो रहता है ये भी ता ही होता है। बा, ता, बा दोनों होठों के तर हिस्से से अदा होता है। ता जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। नून, ता, नून जबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के दांतों की जड़ से अदा होता है। ता जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। ता, ता, ता जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। ये भी ता जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। या, ता, या जबान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होता है। ता जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। ऐन, ओ, ये तो जो है हुरूफ मुस्तालिया है, पूरा होगा। ऐन हल्क के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। तो जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। ये ता जो है और ये तो मखरज तो एक ही है, फर्क बस इतना है कि ये जो ता है नुक्ते वाला, दो नुक्ते वाला ये ता, ये जो है बारीक से अदा होता है। और ये जो तो है ना, ये मुंह भर की आवाज आती है, इसको पुर करना कहते हैं। इसको पुर करते हैं, मोटी आवाज आती है। ऐन, तो, फा,
वा ऊपर के दांतों का किनारा और निचले होंठ के तल हिस्से से अदा होता है। वा जबान का सीरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। यह वा भी हुरूफ मुस्तालिया, इसको भी पूर करके पढ़ेंगे। अब यहाँ तक 2 हरफी था। अब यहाँ पर हुरूफ मुरक्कबात 3 हरफी शुरू होता है। बा लाम बा। बा दोनों होठों के तल हिस्से से अदा होता है। लाम जबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। और ये बा दोनों होठों के तल हिस्से से अदा होता है। बा हा मीम। बा दोनों होठों के तल हिस्से से अदा होता है। हा हल्के के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। मीम दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। बा ऐन दाल। बा दोनों होठों के तल हिस्से से अदा होता है। ऐन हल्के के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। और दाल जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। ऐन बा ऐन बा दाल। ऐन हल्के के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। बा दोनों होठों के तल हिस्से से अदा होता है। और दाल जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। हा मीम दाल। हा हल्के के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। मीम दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। और दाल जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। हा लाम काफ। हा हल्के के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। लाम जबान का किनारा और जवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। और ये काफ जबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। बा हा बा नहीं या हा बा या जबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। हा हल्के के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। और बा दोनों होठों के तल हिस्से से अदा होता है। खो तो फा खो और तो ये दोनों हुरूफ मुस्तालिया है, पूर करके पढ़ेंगे। मखरज क्या है? खो हल्के के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। तो जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। और फा ऊपर के दांतों का किनारा और निचले होंठ के तल हिस्से से अदा होता है। सा मीम नून। सा ऊपर के दांतों का सिरा ऊपर के जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। सा जो है कहां से अदा होता है? जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। मीम दोनों होठों के तल हिस्से से अदा होता है। दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। मीम दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। और नून जबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के दांतों की जड़ से अदा होता है। हा सीन नून। हा हल्के के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। सीन जबान की नोक और दोनों दांतों की यानी ऊपर और नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। नून जबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के दांतों की जड़ से अदा होता है। फा
हमजा ता, इसमें देखिए नुक्ता नहीं लगा है। फा हमजा ता, फा, फा जो है ऊपर के दांतों का किनारा और निचले होंठ के तर हिस्से से अदा होता है। हमजा हल्क के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। और ता जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। सीन खो तो, सीन जबान की नोक और दोनों दांतों के यानी ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। खो हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। और तो ये ख और तो हरूफ मुस्तालिया है पूर्ण होगा। ये जो तो जबान की नोक और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। जबान की नोक और ऊपर के दांतों के जड़ से अदा होता है। तो खो लाम क़ाफ, ख हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। लाम जबान का किनारा और जवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। और क़ाफ जबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है। फा लाम क़ाफ, फा ऊपर के दांतों का किनारा और निचले होंठ के तर हिस्से से अदा होता है। लाम जबान का किनारा और जवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। और क़ाफ जबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है। ऐन लाम क़ाफ, ऐन हल्क के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। लाम जबान का किनारा और जवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। और क़ाफ जबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है। नून सौद आ, नून जबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के दांतों की जड़ से अदा होता है। सौद जबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। दोनों दांतों से मतलब मुराद जो है दोनों दांतों से मतलब ऊपर और नीचे दोनों दांत। सौद जबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। और रा जबान की नोक और मुकाबिल के तालु से अदा होता है। क़ाफ ता लाम क़ाफ फिर मुस्तालिया है पूरा पढ़ा जाता है। इसका मखरज क्या है? जबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है। ता जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। लाम जबान का किनारा और जवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। या लाम जीम, या जबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। लाम जबान का किनारा और जवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। और जीम जबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। ता जीम दाल, ता जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। जीम जबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। दाल जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। ये ता और दाल का मखरज एक है। तो ऐन, तो मुस्तालिया है पूरा पढ़ा जाएगा। ओ का मखरज क्या है? जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। ब दोनों होंठों के तर हिस्से से अदा होता है। और ऐन हल्क के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। ब
لام غین با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. لام زبان کا کنارہ اور زوائد سے ثنایا تک کے دانتوں مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. اور غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. نون فا سین نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. فا اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. اور سین زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. جیم نون تا جیم زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. اور تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے جڑ سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. تا سین حمزہ لام سین زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور لام کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ اور زواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. قاف سین قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. سین زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. اور یہ طا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. حروف مستعلیہ ہے. طا کو پورے پڑھیں گے. صاد فا تا صاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. فا اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. شین میم سین شین زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. اور یہ سین زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. خو شین یا خو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور شین زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. اور یا یہ بھی جو ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. یعنی کہ شین اور یا کا مخرج ایک ہے. غین یا را غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. اور را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے. غین با را غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. اور را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے. تو اس طرح سے آج میں نے حروف مرکبات کا پورا جو ہے پڑھا دیا ہے. بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان تمام سبق جو ہے اسباق کو آپ جو ہے غور دیکھیں اور جو مخارج ہے ان کو بھی آپ درست کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس سے پہلے جتنے بھی ویڈیوز بنے ہیں حروف مفردات اور حروف مرکبات کا جتنے سارے ویڈیوز ہیں اس کو بھی دیکھیں. اور خاص طور پر مخرج کا آپ جو ہے ویڈیو دیکھیں کہ مخرج جو ہے کیسے ادا ہوتا ہے, کون سے حروف کا کیا مخرج ہے. انشاءاللہ تعالی اسی طرح آپ جو ہے دھیرے دھیرے آپ کی جو ہے مخارج میں جو ہے درستی پیدا ہو جائے گی اور آپ جو ہے درست پڑھنے لگیں گے. السلام علیکم ورحمۃ